आपके लिए वो बिजनेस लेके आए हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेके आए हैं, आप होटल्स बनाएं, आप रेस्टोरेंट्स बनाएं, उन एरियाज में अपनी बस सर्विस शुरू करें, उन एरियाज में एक्टिविटीज स्टार्ट करें ताकि वो लोग आके आपको बेनिफिट करें। यार क्या है, आप मरी में मौजूद जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें से 70 to 80% बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते। सही। उसको ये सोचा कि यार ये हिंदू है, ये सिख है, ये फलाने मजहब से है, ये आप उनको एज अ टूरिस्ट लें, वो अपनी जगह देखने आए हैं, देख के चले जाएंगे। आपकी इस बात से एक बात बड़ी जरूरी है कि आपने जब भी मुल्क में इंटरनेशनल टूरिज्म लेके आना है ना, आपको पहले लोगों को अपनों को एजुकेट करना है कि ये हमारी ये मेहमान है और मेहमान के साथ वही होता है जो आप अपने घर में करते हैं। जो फूड की ग्रेडिंग कर लें, उसकी मतलब वो कौन सा व्यू वो दिखाता है, उसकी ग्रेडिंग कर लें, उस हिसाब से उनको नंबर्स एलोकेट कर दें, उस हिसाब से उनके किराए होंगे। खाना अगर अच्छा नहीं होगा तो जाहिर है फिर उसके नंबर कटेंगे और फिर आप उसके लिए अच्छी सजा, फिर उसको दोबारा वो ऑपरेट ना करें कम से कम। तो फिर आपका टूरिज्म जो है ना वो टूरिज्म होगा जैसे हमारे बाइकर्स करते हैं, टेंट भी अपना साथ ले गए, चाय का सामान भी साथ ले गए, ये सब वो तो है जुनून वाली टूरिज्म, एडवेंचरिज्म वाली। अस्सलाम वालेकुम। वो टूरिज्म जिस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ होते हैं जनाब अली हैदर साहब, और आज हमारा टॉपिक जो है ना वो जिसको कह लें आपके बर्निंग इशू बनता जा रहा है दुनिया का, और वो है हर मुल्क एक रेस में लगा हुआ है टूरिज्म को डेवलप करने की। सबसे पहले तो किसी भी इंसान को जो है ना वो ये पता होना चाहिए, ये कोशिश उसको करनी चाहिए कि वो ये जाने कि टूरिज्म से फायदा है क्या, क्यों लोग टूरिज्म के ऊपर जो है वो, क्यों कंट्रीज मुल्क जो है वो अपने टूरिज्म को डेवलप करते जा रहे हैं, और उसकी डेवलपमेंट के लिए वो अपने मुल्क की टैक्सी सर्विस से लेकर एयरलाइन तक को बेहतर कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा उनको नजर आ रहा है ना जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि यार अगर और कुछ नहीं हो सकता तो अपने मुल्क का टूरिज्म ठीक कर लें, जिससे आपके मुल्क में फिर वो फॉरेन एक्सचेंज आएगा जो आपको बनाने के लिए या तो इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं या आपको अपने मुल्क में सर्विसेज को बेहतर करना पड़ता है। आज हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि पाकिस्तान की टूरिज्म बेहतर कैसे हो सकती है, कौन से अवामिल जो हैं वो हमें ठीक करने पड़ेंगे, और जब हमारी टूरिज्म डेवलप करेगी फिर हमें करना क्या पड़ेगा, और दुनिया टूरिज्म के लिए क्या कर रही है, बदले में हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जनाब अली हैदर। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र है, अल्लाह का अपना है। अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। अली भाई, जो पहला मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान एक टूरिज्म लविंग कंट्री है या नहीं? टूरिज्म लविंग कंट्री डेफिनेटली, घूमने फिरने का तो हर किसी को शौक है। मैं जो समझा था ना इंट्रो से आपसे, वो ये समझाऊं कि हमारे मुल्क में जो लोग टूर करने आते हैं उनके लिए कुछ बेहतर कर दे। हमें तो फ्री में जहाँ पे भी ले जाएंगे हम तो चले ही जाएंगे, इस तरह करके। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो टूरिज्म है ना, इसकी जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि आपके पास एक्सेस में पैसे होने चाहिए। सही है। अगर एक्सेस में पैसे नहीं है तो फिर आपका टूरिज्म जो है ना वो टूरिज्म होगा जैसे हमारे बाइकर्स करते हैं, टेंट भी अपना साथ ले गए, चाय का सामान भी साथ ले गए, ये सब वो तो है जुनून वाली टूरिज्म, एडवेंचरिज्म वाली। और एक है वो टूरिज्म जिसमें लोग रिलैक्स करने आते हैं, जिसमें लोग रेस्ट करने आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए अभी आपके मुल्क का सबसे बड़ा टूरिज्म पॉइंट जिसको हम कहते हैं, इवन हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के वहां पे घर हैं, वो जाके वहां रहते हैं, उनकी मीटिंग्स वहां होती हैं, वो कौन सा है? सर इतनी मरी सर। अच्छा मरी। अब आप ये देखें कि अगर आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें तो मरी में मौजूद जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें से 70 to 80% बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते। सही। उनका जो स्टैंडर्ड है, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी टूरिज्म रूम का, किसी टूर पे आए लोगों के लिए जो लिविंग स्टैंडर्ड किसी एरिया में होना चाहिए, वो उसको मैच नहीं करते। अच्छा, वैसे सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना यूजुअली इस तरह ही होते हैं कि ये सारे मसाइल हैं। हम जरा इस तरह करना चाहते हैं कि कोई इसमें कोई शक्ल निकले पॉजिटिविटी की, या हम इसे सीधा किस तरह कर सकते हैं। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है ना, बिल्कुल आसान है इसको करना। सबसे पहले एक रैंकिंग बना देंगे और ये स्टैंडर्ड होने चाहिए जो होटल ऑपरेट कर सकता है। सही है। आज अगर लगता है कि आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यार ये तो कम से कम 1.5 साल चाहिए उन लोगों को इस लेवल पे आने का, तो आप उतना मार्जिन उनको दे दें।
एक तरीका तो ये हो सकता है ना, लेकिन शुरुआत तो करें ना कि आज से शुरू कर दिया, क्योंकि अब अगली गर्मियों में टूर ज्यादा आने शुरू होंगे या बर्फबारी में हो जाते हैं सर, तो आपने एक स्टैंडर्ड बार लगाई कि जी ये हमें चाहिए। और ये नहीं कि एक इंस्पेक्टर जाएगा और वो वाला टूरिज्म वाला दूसरा इंस्पेक्टर से तो हम डरते हैं, वो जाएगा और वो इनको इवेल्युएट करेगा, नहीं, उसकी तस्वीरें, उसका चीजें वो डाटाबेस में फौरन अपनी साइट पर डाल दें कि यार ये हमारा है, और उधर मैच ही करना चाहिए। जो भी जाता है मतलब एक टूरिस्ट जाता है और उसको लगता है वैसे नहीं है, वो भी डाल दे, और आप उसकी ग्रेडिंग नीचे करें और उसे कहें यार आप 2 साल ऑपरेट नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें, चाहे कम से कम इस किराए पे तो ऑपरेट नहीं कर सकते जो आप इस वक्त ले रहे हैं। ग्रेडिंग नीचे कर दें, लोग बुकिंग ही नहीं करेंगे, जाहिर है फिर ऐसे ही होगा। और फिर देखें ना, आपने उसको एलिवेट कर रहे हैं उस बिजनेस को, उसको बताएं ना कि देख, जैसे एक मिसाल दूध वाला है, अगर उसने दूध का बिजनेस करना है तो वो एक फ्रीजर रखेगा ना, वो चीजें लेगा। अब आपको यार मैं चीजें नहीं लेनी, मैंने शॉपर ही लटका लेना दूध, तो कितना अर्सा वो चला सकेगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात एक बहुत अहम पॉइंट जिसके ऊपर हम डिस्कशन इसको बढ़ाने लगे, आपकी बात को। एक है आपकी लोकल टूरिज्म, एक है आपकी नेशनल टूरिज्म, और एक है इंटरनेशनल टूरिज्म। मुझे राइट नाउ इस वक्त बैठे बैठे टर्की में बुकिंग लेनी है, मैं अपने मोबाइल को पकड़ूंगा, मैं टर्की को सर्च करूंगा, हजारों कंपनियां आ जाएंगी जी सही, जो इसको सर्व कर रही हैं इस मैटर को। मुझे ये नहीं सोचने की जरूरत कि मैं वहां जाके कौन सी गाड़ी लूंगा, मुझे ये नहीं सोचने की जरूरत कि यार मैं वहां जाके होटल ढूंढूंगा, मैं ये सारे काम यहाँ पे, इतनी डिजिटलाइजेशन दुनिया में हो चुकी है। आप दुबई को सर्च कर लें, आप कतर को सर्च कर लें, आप मतलब उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, अमेरिका, लंदन, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया सारी, लेकिन आपका मुल्क अभी तक डिजिटलाइजेशन से दूर है जी। इसकी क्या वजह है? जी मैं वही बता रहा था, अगर हमने स्टार्ट नहीं किया ना, किसी ने कोई भी चीज स्टार्ट नहीं है, तो जिस तरह आपने भी कहा सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो टूरिंग प्लेस है वो मरी है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, उसको अगर हम एक रोल मॉडल बनाते हैं ना, उसको हम सही करते हैं, तो फिर पता चलता है यार इसको आगे से आगे हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे एक मॉडल स्टेशन बनाता है कोई भी जगह, तो उस मरी कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ टोल प्लाजा, पहले हम वहां चले जाते हैं ग्रेडिंग के ऊपर, उसमें से फूड की ग्रेडिंग कर लें, उसकी मतलब वो कौन सा व्यू वो दिखाता है उसकी ग्रेडिंग कर लें, उस हिसाब से उनको नंबर एलोकेट कर दें, उस हिसाब से उनके किराए होंगे। खाना अगर अच्छा नहीं होगा तो जाहिर है फिर उसके नंबर कटेंगे, और फिर आप उसके लिए अच्छी सजा, फिर उसको दोबारा वो ऑपरेट ना करे, कम से कम। बहुत पब्लिक है, एक नहीं करेगा तो दूसरा आ ही जाएगा। तीसरा ये देखें, कोई सिस्टम नहीं है कि जी पता चला 10,000 गाड़ी दाखिल हो गई, अब वो आगे कितनी एग्जिट बाहर निकल रही है, वापस आ रही है, कोई नहीं है, और वो सारे के सारा चौक हो गया सिस्टम। तो टोल प्लाजा पे एक नंबर है, और उससे भी पहले आपके पास डिजिटल, जो आप बात कर रहे हैं, आपके पास पता है कि यार इतने होटल से, इतने रूम से और इतने लोगों ने बुकिंग करा ली, पहले से फिगर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, आपको मसला ही नहीं उस दिन। और बाकी जो लोग जा रहे हैं, आप कहें जो रश आवर्स हैं, रश डेज हैं, उनमें उन्हें मना कर दें, आप नहीं जा सकते वहां पे। कौन कौन से प्लेस है वहाँ, कैमरामैन की कितनी वो होगी फीस वो लेगा। अब मैं आपको एक मिसाल जस्ट देता हूँ कि यहाँ अभी दादा दरबार उर्स लगा हुआ था, तो 3 महीने फॉरेनर्स देखे, सही है सर। अब उनके साथ कोई पुलिसमैन नहीं है, सिक्योरिटी आपको पता है पाकिस्तान की किस हिसाब से चल रही है, और उसके अंदर ये है कि थर्ड फोर्स है वो फायदा भी उठाते, चले हम ऐसे कर ले, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से तो अंदर आए ना। तो वो पुलिसमैन जो वहां पे ऑफिसर खड़ा था, उसने नहीं सोचा कि इनको मैं किस तरह गार्ड करूं कि ये वहां पे सेफली मतलब फेर भी लें और वो भी करें। और देखें वो उनसे मैच भी नहीं करता। अभी जैसे हम आगे बात करें कितने काइंड का पाकिस्तान में टूरिज्म हो सकता है, वो सोर्स को देखने हैं कि यहाँ पे डिवोटीज आते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है, क्या सबील होती है, क्या चक्कर होता है यहाँ पे। जी ये आपकी बात कि हम में से कोई भी कहीं भी खड़ा शख्स जो है ना, वो टूरिज्म को अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। देखिए वो किसी ऐसी जगह से एंटर हुए जहां पुलिस की ड्यूटी थी, उनको पता है कि ये लोकल लैंग्वेज में इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों के साथ, तो कोई बंदा तो उसके साथ अटैच है, वो किसी को वैसे ही बुला के कह देता ना भाई आप इसे जरा टूर करा लाएं, तो उस भाई को पता होता कि यार पुलिस वाले ने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई, मैंने इसको करना ही करना। और ये देखें जो आपका मुल्क है ना, ये बड़ा ब्लेस्ड है, इसमें दुनिया के कई बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, जो मज़ाहिब कह लें उनको चले, उनके लोगों की ऐसी ऐसी मोनुमेंट्स हैं कि आप रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा अब इस मुल्क में ले सकते हैं। पंजाब में आप आते हैं, ननकाना साहब, करतारपुर, पंजा साहब, ये सब उनके लिए ऐसी जगह हैं कि अगर आप फैसिलिटेशन कर दें वीजा प्रोसेस में, वहां पे होटल्स कौन से हैं, वहां पे लोग आगे एक्टिविटीज क्या करेंगे, कैसे ये टूर प्लान होगा, आपकी वाहगा से इतनी टूरिज्म एंटर हो लाहौर में कि आपसे वो संभाली ना जाए। क्योंकि वो लोग देखे ना, आपने करतारपुर जब स्टार्ट किया उससे पहले वो लोग क्या करते थे, वो दूरबीनों से वहां से देखा करते थे
اب جب آپ نے بنایا اب وہ وہاں پہ آتے ہیں, آپ کو کوئی تو بزنس آ رہا ہے نا اس سے, جی وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو ڈالر میں کنورٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو پیسوں میں ہی رہنے دیا. اصل میں اس میں پروسیس ملک نے اپنی پالیسی بھی چینج کر دی تھی. ایون دین کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ سے تو لوگ آ ہی سکتے ہیں نا, جی تو وہاں پہ رہتے بالکل آ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہڑپا ہے بدھ مت, کتنا بڑا یار, چائنا آپ کے ساتھ پڑا ہے, صحیح, جین مت, یہ سارے آپ کے, سندھ بھرا پڑا ہے, کے پی کے بڑا پڑا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری جگہیں آپ ان کو پروپوگیٹ تو کرو, ایڈورٹائز تو کرو, لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ جناب یہاں پہ آپ ایسے آ سکتے ہیں, ایسے رہ سکتے ہیں. اچھا اصل میں پوائنٹ یہ نا سر, یہ ہے سیکنڈ اسٹیپ. جو پہلا اسٹیپ جو آپ کہتے ہیں نا, جو لوکل لیول یا نیشنل لیول کا ٹورزم ہے, اگر اس میں ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر لینا تو پھر باہر سے آنے والے کے لیے بھی آسانی ہوگی. وہ خود ہی بندہ محفوظ نہیں ہے. جس طرح مری میں, اسی کو ہم ایک ٹیسٹ کیس رکھتے ہیں نا, وہاں پتہ چل رہا ہے جی ہوٹل والوں کی لڑائی ہو رہی ہے ٹورسٹ کے ساتھ, ٹورسٹ کے ساتھ ہو رہی ہے, مال روڈ پہ ہلڑ, مطلب سارا کچھ یہاں پہ چل رہا ہے. اب باہر جو ہے, اگر مستنصر صاحب کے بھی سفر نامے پڑھ لیں تو وہ بتائیں گے ایک سڑک ہے جو 4 سے 5 وہاں پہ سورج کا نظارہ ایسے کہ بس. اب دیکھو اس میں کوئی خاص بات نہیں, سورج کا آپ موٹر وے پہ 24 گھنٹے ایسے نظارے لیں جب تک سورج ہے, جی, ورنہ چاند کا لے لیں. تو یہاں پہ آپ جس طرح آپ نے مذہبی بات کی ہے وہ ہے, وہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں, آپ دیکھیں کیسی کیسی. مکلی کا قبرستان ہی ہے, مطلب قبرستان بھی ایسا ہے جو ہسٹوریکل ہے. وہاں پہ بلڈنگز جو بنی ہوئی ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں, جہاں سے ویو کرتے ہیں, جو بھی کنسٹرکشن ہے زبردست ہے. فورٹس دیکھ لیں اتنے اچھے ہیں, نیچرل بیوٹی دیکھ لیں, فوڈ پہ چلے جائیں, سب کچھ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ کی اس بات سے ایک بات بڑی ضروری ہے کہ آپ نے جب بھی ملک میں انٹرنیشنل ٹورزم لے کے آنا ہے نا, آپ کو پہلے لوگوں کو اپنوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ ہماری, یہ مہمان ہے, اور مہمان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں. جو رسپیکٹ آپ نے مہمان کو دینی ہے وہ, اگر آپ نے اس کو یہ سوچا کہ یار یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, یہ فلانے مذہب سے ہے, یہ آپ ان کو ایز اے ٹورسٹ لیں, وہ اپنی جگہ دیکھنے آئے ہیں, دیکھ کے چلے جائیں گے. جی, آپ کے لیے وہ بزنس لے کے آئے ہیں, فورن ایکسچینج لے کے آئے ہیں, آپ ہوٹلز بنائیں, آپ ریسٹورنٹس بنائیں, ان ایریاز میں اپنی بس سروس شروع کریں, ان ایریاز میں ایکٹیویٹیز سٹارٹ کریں تاکہ وہ لوگ آ کے آپ کو بینیفٹ دیں.